आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा पकवान द कुकरी शो। नाजरीन, हम हर एपिसोड में आपको अलग अलग डिशेस आपको दिखाते हैं जिससे आपको पेट से दिल का रास्ता उतरना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आज हम आए हैं होटल रेडिसन कलेक्शंस में, जहां पर हमारी मुलाकात होने जा रही है शेफ मोहम्मद शहनवाज खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस दुआएं। बहुत ही बेताब है आज हमारी नाजरीन ये सुनने के लिए कि आज आप उनके लिए क्या कुछ खास लाने जा रहे हैं। आज मैं जो है आपको नरगिसी कोफ्ता बना रहा हूँ, जो कि एक मुगलई डिश है। और ये जो कोफ्ता होता है, आपको थोड़ा इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोफ्ता होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इसमें आपको बताता हूँ, पर्शियन वर्ड है कोफ्ता, जिसको और इसके बाद से एक नरगिसी, एक आपको फ्लावर्स भी होता है, तो उससे भी है। और बोलते हैं ना नरगिसी आंखें बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जब ये कटेगा, जब इसको हम कोफ्ता बनाएंगे, जब इससे इसको काटेंगे हम, तो आपको एक वाइट और वो क्या बोलते हैं, जो एक आंखों का जो एक वो होता है, एक जो सेम वैसे ही आपको मिलेगा देखने को। ओके। ये देखिए ना सर, जब हम नरगिसी कोफ्ता सुनते हैं तो सुनने में भी अलग ही मजा और खाने में भी वाकई में टेस्ट तो होगा ही। लेकिन हम फटाफट से जानना चाहेंगे कि इसका थोड़ा सा ओरिजिन आप हमें बताएं। जी, आपको बताया ना, ये मुगलई डिश है ये, और बहुत ही रिच फ्लेवर होते हैं इसके, और इसके जो मसाले होते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि आपको क्या है कि जो इसके गरम मसाले होते हैं थोड़े वो स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं। इसमें पीपली यूज किया जाता है, पान की जड़ हो गया, आपको पत्थर के फूल हो गए, तो उसके बाद से ये सब सारे मसाले मिल करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो रिच फ्लेवर हम डालते हैं, रिच फ्लेवर इन द सेंस कि आपको ब्राउन और कैशनट का पेस्ट पड़ता है इसमें ग्रेवीज में, तो ऑलरेडी वो रिच होता है। जब वो रिच होता है तो वो मसालों को बैलेंस करता है। आपके कहने के साथ साथ ना अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो फटाफट से हम बनाना शुरू करें। जी, आपको चलते दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो फिर चलें। जी चलते हैं, बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले मसाले कौन से यूज किए हमने, हमारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। बिल्कुल। नरगिसी कोफ्ता के लिए फाइन। नरगिसी कोफ्ता के लिए हमने लिए हैं बॉइल्ड एग। ओके। साथ में हमने लिया लैम मिन्स कीमा। 2 अंडे हमने वो किए हुए हैं, क्या बोलते हैं, बीट कर रखे, तोड़ रखे हैं। साथ में हमने रखा है, आपको थोड़ा सा रखा हुआ है कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है हमने। थोड़ा सा ये चने की दाल बोलते हैं, ग्राम फ्लोर है, चने की दाल है, कैशू नट्स है हमारे पास। साथ ही हमारे पास कुछ मसाले हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, ग्रीन चिलीज है, किचन किंग है हमारा, जो कि मोस्टली हम लोग इसको यूज करते हैं आपको नॉनवेज बनाने में। ठीक है। साथ में हमने रोगन लिया हुआ है थोड़ा सा, साथ में ब्राउन ओनियंस है, रेड चिलीज है हमारे पास, पाउडर है, सॉल्ट है, फ्रेश क्रीम, देसी घी, क्यूमिन सीड है, जीरा है, सैफरॉन है हमारे पास, गरम मसाले हैं, जो कि बताए थे कि जो स्ट्रॉन्ग गरम मसाले होते हैं वही ये मसाले हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही हमने आपको रखा हुआ है कोरिएंडर पाउडर रखा हुआ है हमने, साथ में मिंट है हमारे पास, लीफ है, और आपको कोरिएंडर वो लीफ है, और साथ ही हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है, और साथ में हमने रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है। तो हमारी आज के इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे ही हमारी वो डिश बनेगी। फाइन जी। तो चलिए फिर शुरू करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फर्स्ट हम करेंगे इसकी कोफ्ता की प्रिपरेशन करेंगे, देन इसके बाद हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। 2 स्टेप होंगे, फर्स्ट कोफ्ता प्रिपरेशन एंड सेकंड इज ए ग्रेवी प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। वाह, पहले इसके लिए हम आपको हाइजीनिक तरीके से हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं हम। बिल्कुल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे प्लेट्स ले लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, आपको हम जनरली हम क्या करते हैं कि इसमें ये बॉइल्ड है हमारे, ये कीमा लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। इस कीमे में हमने क्या किया हुआ है, बेसिक मसाले ऐड किए हुए हैं, क्योंकि इसको मींस कीमा, ये 3 to 4 टाइम्स हम कीमा निकालते हैं, ठीक है, कीमा मशीन में। उसके बाद से इसको हम इसमें आपको मसालों के साथ ही निकालते हैं, जिससे कि सारे मसाले इसमें मिल जाए और घुल जाए, जिससे कि इसका पूरा जायका इसके अंदर आ जाए। इसमें कीमा लिया, इस कीमे में हमने क्या डाल रखा है आपको बता देते हैं। इसमें हमने कीमे में, जब हम कीमे का पेस्ट निकालते हैं, तो बेसिक मसाले जैसे कि आपको गरम मसाले हो गए, थोड़े से क्यूमिन सीड पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया। साथ ही इसमें हम क्या करते हैं, आपको धनिया पत्ते की जड़ डालते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर आए, फ्लेवर एनहेंस हो। साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा ब्राउन ऑनियन भी डाल रखे हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रखा है, जिससे क्या होता है, और इसको करने का सेंस क्या होता है, 3 to 4 आवर्स पहले हम करते हैं, इससे कि इसके सारे मसाले इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और घुल जाए। ठीक है। अभी हमारे कीमा ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। इसमें आपको हम डालेंगे थोड़ा सा चना दाल पाउडर डालेंगे, जो कि इसको बाइंडिंग देगा, एक थोड़ा सा, ठीक है, एक अच्छी बाइंडिंग देगा, एक अच्छी, ताकि खुल ना पाए, एक बाइंडिंग का काम करेगा ये। जी, तो ऐसे हम डाल लेते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसमें एक भी लम्स ना हो और सारा चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी ख्याल रखना है कि हमें इसमें लम्प्स ना हो। राइट। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको आपको जो बॉइल्ड है उसमें कीमे में इसको स्टफिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टफ करते हैं। ठीक है।
ऐसे करके हम इसको अच्छे से एक शेप देंगे, राउंड शेप देंगे। जी मैम, आप देखेंगे टेक्सचर इसका शाइनिंग दे रहा होगा। बिल्कुल जी मैम, शाइनिंग तो दे रहा है और बाकी में मतलब अलग ही इसका एक लुक आ रहा है। राइट, तो ऐसे शाइनिंग आएगा मैम। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा मैम कि हमारे जो फ्लो लिया है मैम, इसको हम हल्का हल्का ऐसे डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी और जब हम फ्राई करेंगे, जब हम फ्राई करेंगे तो एक अच्छा फ्लेवर भी देगा, फ्लेवर दे जाएगा। इसी तरह सारी चीजें सेम चीज करते जाएंगे, सारा कुछ ऐसे ही कर लेंगे। इसको होने के बाद से हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ कि इसको क्या करते हैं। जब होने के बाद से हम ये जो हमारा हमने जो अंडे लिए हैं, जो बीट कर रखे तोड़ के, इसमें इसको ऐसे डीप कर देंगे और 1 बाय 1 इसको फ्राई करेंगे। दिखाता हूँ कैसे फ्राई करते हैं। तेल बिल्कुल गर्म रखा हुआ, ऑलरेडी मैंने पहले से गर्म किया हुआ है, जिससे कि बहुत तेल गर्म भी ना हो। बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि गैस ऑन है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डालते जाऊँ। ओके, ये फ्राई होते जाएगा। मैं ऐसे ही आपको और भी चीजें फ्राई कर लूंगा। ओके सर, ये आप हमें बता सकते हैं कि कितने टाइम तक हमें इसको पूरी तरह से फ्राई करना है? क्या है, इसको आपको 3 to 4 मिनट्स के लिए वो करते हैं, गर्म हीट पे करते हैं। उसके बाद फिर स्लो करके इसको 1 से 2 मिनट और बाहर का जो शेल है वो थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए। राइट, तो इसलिए मैंने इसको किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये मेरा मैम होने को आ गया है। इसको हम निकालेंगे अब। ओके, आप देखेंगे कि सबके कलर सेम आए हुए हैं, सेम आए हुए हैं, कोई भी ये नहीं कि कोई डार्क है कोई लाइट है, बिकॉज साथ में इसलिए डालते हैं हम लोग, साथ ही इसका आए और आपको एक साथ में ही फ्राई हो जाए। राइट। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलने देंगे इसको। जी मैम, तो ऑलमोस्ट हमारा जो ये फर्स्ट प्रोसेस था ये कंप्लीट है, कोफ्ता का वो हो चुका है। अब इसके बाद से हम इसको इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राउन ऑनियन और कैशू नट्स, इन दोनों को मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाना जी, एक पेस्ट बनाएंगे हम। तो ये आप बता सकते हैं कि कितने ऑनियंस? ये जो ब्राउन ऑनियन है हमारी, ये आपको 1/2 kg ब्राउन ऑनियन है। ओके, ये कुक होने के बाद से आपको 200 ग्राम होंगे मुश्किल से। ओके, ठीक है, इसी को फिर फाइन पेस्ट बना देना। और ये हमारा आपको कैशू नट जो है हमारा 150 ग्राम्स रखा हुआ है हमने। ओके, तो ये भी हम इसको दोनों को मिक्स अभी मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद फाइन पेस्ट बनाएंगे। अलग अलग बनाएंगे, एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे थोड़ा कम लेना हो, ज्यादा लेना हो, तो मैं ऐड कर सकता हूँ और वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। ओके, अब फर्स्ट हमने ब्राउन ऑनियन कर लिया है। अब ये ब्राउन ऑनियन पेस्ट में रेडी हो गया हमारा। अब ये कैशू नट पेस्ट हो गया मैम। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर होगा कि ये इतना थिक क्यों और इतना ये लिक्विड में क्यों है? क्योंकि जब हम इसमें कैशू नट होता है मैम, तो कैशू नट में क्या होता है, जब मिक्सी में हम अगर थोड़ा सा इसमें हम मिल्क ऐड करते हैं, अगर मिल्क ऐड नहीं करेंगे तो ये ग्राइंड बराबर नहीं होगा, एक सॉफ्ट टेक्सचर या पेस्ट नहीं देगा ये। और थोड़े से वो जो है कहीं ना कहीं दाने तो रह ही जाएंगे। और ब्राउन होने में क्या होता है मैम कि ब्राउन हल्का सा लाइट हमको वाटर ऐड करना होता है, वो अच्छे से ग्राइंड होता है, ग्राइंड हो जाता है। जाहिर है जब ऐसे ही डालेंगे तो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं ब्राउन नहीं होता है मैम, सॉफ्ट होता है, कैशू नट हार्ड होता है। बिल्कुल राइट, थोड़ा सा इसमें दूध मिलाना और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेना। फाइन, यही है। अब हम आपको फ्राई पैन लेंगे और उसके बाद से हम आपको मैम इसका जो ग्रेवी की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम फ्लेम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लेम नहीं देंगे क्योंकि कैशू नट और ब्राउन में बहुत रिच ग्रेवी होती है, तुरंत नीचे पकड़ लेगा और जलने का डर होता है। ठीक है मैम, आपको 100 ग्राम्स 80 to 100 ml आपको डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। फाइन, ज्यादा भी नहीं डालेंगे। तो अब इसको मैम हम तेल हमारा गर्म हो रहा है, साथ ही हम क्या करेंगे इसमें आपको थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे। ऐड करेंगे ग्रीन चिली, थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे मैम, पहले डाल देंगे। 2 चम्मच टी-स्पून डाले मैंने। उसके बाद से मैम ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी हम डालेंगे, आपको 2 स्पून डालेंगे। ठीक है, एक साथ ही डाल देंगे, एक साथ ही पक जाएगा मैम, इसका कुछ वो नहीं। उसमें अदरक लहसुन पेस्ट जिसको बोलते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो आपको मटन और चिकन को गलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत इसलिए आपका मटन चिकन बहुत जल्दी गलता है और खाने में एक जो एरोमा आता है और साथ में ये भी हम इसमें ऐड करते जाएं, जो ये लहसुन और अदरक रहता है, ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा मुफीद अच्छा होता है मैम। अब इसके जो क्या बोलते हैं कि लहसुन होता है, उसके बहुत से फायदे हैं, अदरक है उससे बहुत से फायदे हैं, आपके हाजमा अच्छा रहता है। बिल्कुल, हम अक्सर अपने किचन में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नरगिसी कोफ्ते में इन चीजों का इस्तेमाल होना भी अपने आप में एक अलग ही जायका है। वेल, तो हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और थोड़ा सा आने भी लगा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो
तो देख रहे हैं आप नाज़रीन कि किस तरह से हमें लहसुन और अदरक को पूरी तरह से हमें कंटिन्यूसली चलाना है ताकि नीचे पैन इसको पकड़ ना ले। तो बहुत ही मतलब स्मार्टली हमें इसको चलाना पड़ेगा। वेल मेरे ख्याल से पक गया। इसमें फ्लेम में इसलिए कम कर दिया हूँ। अब इसमें जो हम ऐड करेंगे मैम, इसमें हम ऐड करेंगे आपको ब्राउन ऑनियन पेस्ट। ओके। इसमें तो इसमें भी हमें क्वांटिटी देखना है कि क्या है। एक्चुअली क्या है कि हम इसमें आपको जनरली आपको हम 2 लैडर लेते हैं। जी मैम, ठीक है। बाकी हम आपको कैशू नट ऐड करेंगे। ओके। और आपको ग्रेवी कितनी पतली रखनी है, कितनी गाढ़ी रखनी है, बिकॉज क्योंकि कोफ्ता में जो है मैम, ये नरगिसी कोफ्ता में आपको थिक ग्रेवी होती है ना, मतलब सेमी थिक ग्रेवी होती है ना। और बहुत लोगों को लेकिन पतली ग्रेवी खानी पसंद होती है, तो लोग अपने हिसाब से उसमें ऐड ऑन करते हैं। राइट। तो हमने इसको लिया हुआ है। अब इसको सेम हम आपको सेम प्रोसेस है, इसको भूनेंगे हम अच्छे से जब तक कि इसका सारा। अच्छा, इसके बाद भी इसको भूनना है जबकि ऑलरेडी ये भुनी हुई सारी चीजें हैं। इसको भूनेंगे। जब पक के ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि पक चुका है। आप देखेंगे अब ये ऑलमोस्ट ये पकना स्टार्ट हो रखा है। हम क्या करेंगे साथ ही साथ में हम मसाले ऐड करते जाएंगे। मसाले भी साथ में इसका अरोमा में उसके जो भी वो ग्रेवी है उसमें मिक्सअप होते जाए। ओके। तो हमने आपको लिया है ये क्यूमिन पाउडर है ये। ओके जी मैम, इसको हम डालेंगे 1.5 स्पून। ओके। तो इसका जो हमें हीट है वो थोड़ा सा सिम करना है कि तेजी? नहीं, ऑलरेडी कम कर रखा है। कम करके रखे हैं। अब ये देखेंगे आप कोरिएंडर पाउडर है ये। ठीक है। इसमें इसको मैंने आपको डाला है 1 स्पून। 1 स्पून डाला हुआ है। साथ ही आपको हम गरम मसाला अभी डालेंगे। अभी ही डालेंगे? अभी डालेंगे। ठीक है। हाफ टी स्पून। जी फाइन जी। उसके बाद से हम इसमें रेड चिली भी डालेंगे। हाँ। जायके के हिसाब से। राइट, जायके के हिसाब से। साथ ही हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हाफ से भी हाफ है। ओके। अब ये एक स्पेशल मसाला है, इसको बोलते हैं किचन किंग। तो ये स्पेशल मसाला क्या होता है, थोड़ा सा हमें बताएं। स्पेशल है तो स्पेशल कोई चीज होगी। इसमें आपको भी ये गरम मसाला का ही एक वैरायटी है। ओके। हाँ, बट इसमें क्या है कि आप देखेंगे इसके कलर बहुत खिले खिले लग रहे होंगे आपको। ये आपको खाने में एक कलर अच्छा टेक्सचर थोड़ा सा जब आपने इसमें डाला तो खुशबू मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी इसमें। राइट मैम, क्योंकि इसमें आपको 48 to 50 मसाले पड़े होते हैं। 48 to 50 मसाले उससे बन के मसाले बनते हैं, इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, उसके बाद से ये मिल के बनता है। ओके। तो तभी तो स्पेशल मसाला कहलाता है। राइट। किंग ऑफ द किचन। या किंग ऑफ द किचन मसाला मैम, इसमें सरानी किचन किंग। राइट। तो आप देखेंगे अभी धीरे-धीरे पकना स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ क्या करेंगे, काफी अच्छी आ रही है। क्या करेंगे इसमें आपको कैशू नट पेस्ट भी डालेंगे हम, जिससे कि कैशू नट की जो आपको जो कच्चापन हो वो निकल जाए। ओके। तो अभी हम डालेंगे अब इसमें। ओके। अगर आपको रिचनेस बढ़ानी है तो इसकी आप क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, बट हमको रिचनेस नहीं बढ़ानी है बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत रिचनेस बढ़ा देंगे तो आप ज्यादा खा नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा खाओ। ओह नाइस। तो अभी हमने इसमें काजू का पेस्ट ऐड किया। राइट। तो कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। राइट। आप देखेंगे ये बहुत थिक है अभी। इसको भी और थोड़ा पकाएंगे और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। ओके, मिल्क ऐड करेंगे। राइट। तो उसमें भी हमें ये जहन में रखना है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, उसी हिसाब से हमें मिल्क भी ऐड करना है। ओके। अब एक नरगिसी कोफ्ता में एक चीज पड़ती है, कोफ्ता में पड़ती है, बट हम ग्रेवी बना रहे हैं। ये 2 तरह की बनती है, एक कोफ्ता बनती है और एक ग्रेवी के साथ बनती है। जो हम ग्रेवी के साथ बना रहे हैं इसमें आपको हम ऐड करेंगे मिंट लीफ ऐड करेंगे। ओके। मिंट लीफ का अपना एक अलग फ्लेवर होता है। राइट। और लैम्ब की किसी भी डिश में आप डालते हो तो वो फ्लेवर को एनहांस करता है। राइट। तो मैं आपको अभी हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है। राइट मैम। थोड़ा सा कोरिएंडर भी ऐड करेंगे बिकॉज क्योंकि इसके बिना तो हमारा साथ ही में। हाँ, क्योंकि इसके बिना तो हमारा इंडियन खाना अधूरा है। राइट। मैं थोड़ा सा अब आपकी हेल्प कर लेती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा हिला लूंगी। यस। तो बिल्कुल नीचे से नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि तेल की मिकदार जो है। When you're hot, we'll cool you down on Cool Street. On Cool Street. On Cool Street. Ooh, I'm on cool. Till you're blue. I'm on cool. Till you're blue. I'm on cool. Chill your dill. वो बराबर है। जी। और मुगलई खाने के खासियत क्या है मैम कि बीच बीच में इसमें आपको तेल ऐड करना होता है, जिससे कि क्योंकि आप अगर अंदाजे के तहत होता है कि हमारा क्या अंदाजा। नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेवी जो पिसी होती है ना उस पर डिपेंड करता है। ओके। ग्रेवी बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे से पिसी हुई है, तो आपको उसमें आपको ऑयल की मात्रा बढ़ जाएगी। राइट।
जाहिर है उसमें थोड़ा सा पकने में भी एक मतलब आराम से पकना शुरू हो जाए तो नीचे लगने के भी चांसेस थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं। तो देख रहे हैं आप नाजरीन कि हमारा जो नरगिसी कोफ्ता है ज़बरदस्त अंदाज में बनने जा रहा है और मसाले जो हैं उनकी खुशबुएं जो है मैं तो सूंघ ही रही हूँ, आप महसूस कीजिएगा। ये फ्रेश क्रीम है हमारी, फ्रेश क्रीम है। फ्रेश क्रीम थोड़ा ऐड करेंगे जिसमें कि क्या बोलते हैं कि आपको इसकी रिचनेस और बढ़ जाएगी इससे। फाइन। ये भी हमें कितना डालना पड़ेगा इसमें? मैम ये डिपेंड ऑन द आपको कितना रखना है, रिचनेस बढ़ानी है उस पर डिपेंड, बट हमने फिलहाल में इसको भी 4 टीस्पून डाला है। 4 टीस्पून डाले हैं आप, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। राइट देखें। अब थोड़ा सा हम मिल्क भी थोड़ा ऐड करेंगे। ओके। साथ ही इसमें आपने एक कप ऑलमोस्ट 1 कप। ओके। तो देखिए नाजरीन, जो मुगलई खानों की जो खासियत है इसमें पानी का इस्तेमाल तो ज़रा भी नहीं होता, बल्कि दूध से बनता है। और दूध से कितना टेस्ट आता है, क्या टेस्ट आता है, मैं तो वो आपको चख के ही बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आप ज़रा देख लीजिए गौर से कि किस तरह से ये मुगलई खाने यानी नरगिसी कोफ्ते आज बन रहे हैं। ओके प्लीज़ इसको अच्छे से मिक्स करना होगा मिल्क डालने के बाद। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ओके। हाँ, अब हम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अदरवाइज हम घरों में पहले जो भी पकाते हैं उसमें पहले सॉल्ट टू टेस्ट में डिपेंड ऑन क्या चाहिए हमको ना। इसको मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स भी हो रहा है जी, मिक्स हो रहा है। फ्लेम हमें इस टाइम पे बहुत ही कम रखना है मैम, अदरवाइज वो क्या होगा नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रिच वाली जो भी चीज़ें थी क्रीम से लेकर के दूध से सबसे पक चुकी है और ये सब चीज़ें जल्दी आग से जलती हैं, लग जाती हैं बिल्कुल। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे मैम, इसमें हम सैफरन ऐड करेंगे। ओके। सैफरन जाहिर है जब कोई हम स्पेशल चीज़ बनाते हैं तो स्पेशल चीज़ों का ही इस्तेमाल होता है। तो देख रहे हैं आप नाज़रीन कि किस तरह से हमारे नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा किस तरह से बने। सॉल्ट डाला था, बिल्कुल को टेस्ट करेंगे। ओके। मैं चाहूंगा कि आप ही टेस्ट करें, बताएं राइट, व्हाई नॉट। अभी तो सॉल्ट अगर क्या है आप बताएं, देखिए ओके कम है ज़्यादा है बताएं, फिर मैं और डाउन करूंगा। ओके। एकदम नॉर्मल है, ना ज़्यादा है और ना कम है, तो मैं चाहूंगी लेकिन थोड़ा सा और ऐड ऑन कीजिए। राइट, ठीक है। बस मेरे ख्याल से हो जाए। राइट। आप देख रही हैं इसकी ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये ऑलमोस्ट पकने को आ गया है, रेडी होने को आ गया है। अब इसको हम फ्लेम इसका हल्का सा बढ़ाएंगे और थोड़ा सा बढ़ा करके इसको क्या करेंगे मैम, राइट। उसको हम थोड़ा सा इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे लगे भी ना और जल्दी हमारा पक जाए। राइट। अब इसका एक लेकिन बहुत ही एकदम जब मैंने थोड़ा सा ही मतलब एकदम टेस्ट किया तो मुंह में एक अलग ही जायका आ गया। इससे पहले इस तरह का जायका मैंने कभी नहीं चखा था। मैम एक्चुअली हर खानों के अपने जायके होते हैं, तो नरगिसी कोफ्ता का जायका थोड़ा डिफरेंट है, वो पहले बताया था मैंने स्टार्टिंग में, तो आपको इसलिए थोड़ा डिफरेंट लगा होगा। राइट। और वही आपने बात कही ना सर कि आपके पास मसाले जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन माने अगर रखता है वो रखता है जायका। राइट। आप देखेंगे मैम इसको मैं कुछ देर के लिए इसको मैं क्या करूँगा, हमारे जो कोफ्ते हैं जो ऑलरेडी हमने तैयार करके रखे हैं, हम इसको ग्रेवी के अंदर डाल देंगे जिससे कि इसकी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको हम बाद में वो करेंगे। अभी इसको भी डाल के हम 5 मिनट तक कुक डालना हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा कवर हो जाए। नहीं मैम, ये एक्चुअली ऑलरेडी कवर हो जाएगा, जरूरी कवर नहीं करेंगे। मेन चीज है कि ये ग्रेवी में डीप हुआ या नहीं, तो इसको हम ऐसे टर्न करते जाएंगे। ठीक है देखिए हमने टर्न कर लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि जो ही हमने स्टार्ट किया, पैन जो ही हमने उठाई, तब से आप अपना ये चला रहे हैं। हाँ मैम, बताया था आपको कि ये रिच फूड है। रिच फूड में क्या होता है कि बहुत से लगे ना जले, अगर रिचनेस होगा खाने में आपके तो आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। अब इसको मैम क्या करेंगे, हम 5 मिनट्स के लिए कवर करके पकने देंगे। ओके फाइन। फ्लेम कम ही रखेंगे, बिल्कुल कम फ्लेम पे। ओके, ताकि थोड़ा सा ये जो जायका है अंदर चला जाए, कोफ्तों के अंदर चला जाए। राइट। ओके। इसको हम कवर करेंगे, दूसरे फ्राई पैन से ऐसे कवर करेंगे। 5 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा।
बाद में आप बोले तो मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ बिल्कुल, ताकि हमारे नाजरीन को ये आसानी से समझ आ जाए कि क्या कौन कौन से। जो हमने कोफ्ता बनाया था मैम, उसके लिए हमने बॉइल्ड एग लिए थे, 4 बॉइल्ड एग लिए हैं हमने। साथ में आपको 200 ग्राम्स मैंने लैम्ब मिन्स लिया हुआ है। ओके। हमने 2 अंडे बीट कर रखे थे उसको कोटिंग करने के लिए। साथ ही साथ में कोटिंग किया है आपको चने दाल से, मैदा से, सॉरी अपने कॉर्नफ्लोर से, और साथ ही उसके बाद से जब कोटिंग हो गया है देन उसके बाद हमने इसको फ्राई किया। तो हमारा कोफ्ता रेडी हो गया मैम। ओके। सेकंड जो स्टार्ट किया ग्रेवी का, उसमें हमने ब्राउन अनियन पेस्ट लिया था, हमने कैशनट पेस्ट लिया था, और साथ में हमने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, रिफाइंड ऑयल लेने के बाद से ग्रीन चिलीज थोड़ा डाली थी मैंने, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट लेकर के थोड़ा सा इसको हमने भून लिया था। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हुआ, देन उसके बाद हमने आपको कैशनट डाला, उसको कुक किया। फिर जो हमारे मसाले हैं, कोरिएंडर पाउडर हो गया, आपको क्या बोलते हैं कि क्यूमिन सीड हो गया, आपको गरम मसाले हो गए, किचन किंग हो गया, टर्मरिक हो गया, फिर इसको हमने साथ में अच्छे से मसाले में भूनने दिया। इसके बाद से हमने क्या किया, कैशनट पेस्ट डाला, जब कुछ भुन गया तो फिर उसको भी पकने दिया हमने। ठीक है। जब वो पकता रहा, जब एक ठीक आने लगा, फिर हमने उसमें मिल्क ऐड किया, साथ ही साथ में क्रीम ऐड किया, जिससे कि उसकी रिचनेस और बढ़ जाए जी। उसके बाद से जब हमने वो देखा कि अब ग्रेवी कुक होने के बाद से अपनी वो छोड़ने लगी है, तेल छोड़ने लगा है, तो उस टाइम पे हमने सैफरन वाटर डाला, सॉल्ट डाला, उसको सेट किया। देन उसके बाद से हमने क्या किया, आपको कोफ्ता डाल दिया उसमें सॉफ्ट होने के लिए। अब वो सॉफ्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हमारा बनने को। अब मैं आपको दिखाता हूँ खोल करके कैसा बना है। बिल्कुल, ये खुल जा सिमसिम की तरह हो जाए। ये देखिए, वाओ, आपने देखा होगा तेल पूरा ऊपर आ गया। इट लुक्स सो ग्रेट। तो मैं इसको साथ में आपको प्लेटिंग भी करके दिखाऊंगा, इसकी प्लेटिंग कैसे करते हैं। राइट। और मेरे मुंह में तो पानी ही पानी। आप देखेंगे कि हमारे जो कोफ्ता के बॉल्स हैं फूल गए होंगे। और राइट। और तेल जो है वो पूरा ऊपर आ ही चुका है। तो हमारे नरगिसी कोफ्ते ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। हमने ऑलरेडी फ्लेम बंद कर दिया, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। वो दिखाता हूं मैं। तो चलिए अब प्लेटिंग करना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हम इस टाइप के वो ले रहे हैं मैम, बट उससे पहले हम क्या करेंगे मैम, एक प्रोसेस हमारा इसमें और भी है। हम कोफ्ता को 1/2 काट के आपको दिखाते हैं पहले। इसमें है क्या, अंदर से कैसे बना है ये, इसमें एक और जो राज है नरगिसी कोफ्ते का, राइट वो आप हमें काट के ही बताइएगा। राइट। इसके लिए हमने क्या किया, फिर से हम ग्लव्स पहनेंगे जिससे कि इसको पकड़ने में मुझे इजी हो। ये आपको थोड़ा बहुत देखेंगी तो कश्मीरी जो हमारा होता है रिश्ता गुस्तावा ना, वैसा लगता है, थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, लेकिन असल में वो नहीं है, आप उससे बाहर आ जाइए। कोई रिश्ता नहीं है, गोश्ताबा नहीं है, इट्स नरगिसी कोफ्ता। राइट। हम क्या करेंगे मैम, ऐसे आपको छोटे से एक पीसेस ले लेंगे। मैं आपको, ये हम प्लेट में डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैम, प्लेट्स में लेंगे ऐसे, ठीक है ना। आपको इसी में काट के दिखाऊंगा, बिकॉज क्योंकि मैं इसको बाहर नहीं काट सकता, बिकॉज ऑफ क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रेवी में डीप हो चुका है। राइट। तो मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि ये कैसे करता है। अभी ऐसे हो गया, मैं इसको अपने हाथों से ऐसे पकड़ेंगे। राइट। वाओ, अंदर वाला राज कुछ और है। अंदर वाला राज कुछ और है ना। ये देखें आप। वाह, इसीलिए इसका नरगिसी कोफ्ता नाम पड़ा। क्योंकि नरगिस एक फूल होता है, और फूल की तरह जब हम इसको काटते हैं तो फूल की तरह निखरना शुरू हो जाता है। तो नरगिसी कोफ्ता इसीलिए इसको कहते हैं। इसी तरह सारे हम काट लेंगे मैम। वाह, सारे काट लेंगे हम। जब भी हम मुगलई खानों की बात करते हैं ना सर, तो जायके बहुत अलग, जितनी भी दुनिया जायके हैं, मुगलई खानों का जायका जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ, और बनाने का जो अंदाज है वो भी अलग होता है। अलग है, क्योंकि वाकई में जब हम देखते हैं ना कि पूरे इंडिया में जब हम जायकों की बात करते हैं या उनको बनाने की कोशिश करते हैं, आसानी वो बन जाते हैं। लेकिन जब हम मुगलई खानों की बात करते हैं तो उनका स्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट होता है और यूनिक होता है। बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो भी यूनिक होता है। जिस तरह से आज हम नरगिसी कोफ्ते देख रहे हैं, इसमें डालते जाएंगे। ओके, अब इसके ऊपर डालेंगे। इसका बहुत बड़ा प्लेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। बिल्कुल, प्लेटिंग का बहुत बड़ा। मैंने ऐसे कर दिया है। अब इसका कुछ हम और भी कुछ है जो करेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं वन बाय वन। हमने थोड़ा सा रखा हुआ देसी घी रखा हुआ है। अच्छा, देसी घी रखा हुआ है जी। इसको हम ऐसे डालेंगे क्योंकि मेल्ट करेंगे दिखेगा नहीं, ऑलरेडी इसमें मेल्ट होगा। अपना ये फ्लेवर और इसमें भी इनहेंस होगा सर। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं। राइट। साथ ही हमने, लेकिन अक्सर हम घी का इस्तेमाल तो हर घर में होता ही होता है। अब देखेंगे आप, इसमें मैं फ्रेश क्रीम भी डालूंगा, ऊपर से डालूंगा, दिखाता हूं आपको। ओके, फ्रेश क्रीम भी ऐसे जाएगा थोड़ा सा सजाने के लिए, लुक वाइज। राइट। सजाने के लिए थोड़ा सा डालूंगा। दिखने में भी रिच लगना चाहिए, खाने में तो है ही, लेकिन थोड़ा दिखने में भी लग जाए। थोड़ा सा रोगन डालूंगा ऊपर से। ओके, रोगन का भी रोल है।
साथ ही हम इसमें आपको हल्का सा सैफरन भी ऐड करेंगे। सैफरन भी ऐड करना है, राइट। ओके। सैफरन की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है और अलग से। मैं चाहता हूँ मैम आपको खाएं, थोड़ा मुझे बताएं व्हाई नॉट, जरूर मैं खाऊंगी। तो ये आपको मैंने टेस्ट कराना है और इसके लिए मैंने क्या किया है, पुलाव लिया हुआ है। इसका पुलाव के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये हम पुलाव के साथ ही खाते हैं? नहीं, पुलाव के साथ भी खाते हैं, बहुत लोग इसको नान के साथ खाते हैं। जी, तो डिपेंड करता है बट कश्मीर में मोस्टली राइस खाना प्रेफर करते हैं, इसलिए पुलाव के साथ आपको देता हूं। तो चलिए अब हम इसको आपको मैं सर्व करता हूं। अब देखिए, थैंक यू सो मच। ग्रेवी मिले लुक सो ऑसम। और मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी से कब खा लूँ और मैं जल्दी से इसको अपने पेट में कैसे निकल लाऊं और आपको मैं फीडबैक दे दूं कि ये कैसा बनाऊं। चलिए शुरू करती हूँ मैं पहले। बिस्मिल्लाह। वाओ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आपको बता सकूं कि इसका टेस्ट कितना बहुत ही अच्छा लाजवाब है। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि नरगिसी कोफ्ते आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इनका जो जायका है वाकई में बहुत डिफरेंट है। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से इसको कैसे खत्म करूँ, वरना पेट में मेरे ना कहते हैं ना कि चूहे दौड़ रहे हैं, वैसा ही कुछ हो रहा है अभी। वेल, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू सो मच इस रेसिपी को बनाने के लिए और हमारे नाजरीन के साथ इसको शेयर करने के लिए। तो नाजरीन, आज हमने आपको दिखाया कि नरगिसी कोफ्ते किस तरह से बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप हमें सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने महीने